अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन और आज इस सिलसिले का 4th लेक्चर है। इसमें हम थर्मो रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। तो ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और पिछली क्लासेस में भी आप इसको डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं आज। तो लेक्चर कंटेंट में हमने स्टडी करना है एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स। ये 3 क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के। एनिमल्स को हमने इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसकी बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर देयर सोर्स ऑफ द बॉडी हीट इज फ्रॉम इंटरनल प्रोसेसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कि ये जो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, इसकी बुनियाद बॉडी हीट है, वो चाहे माहौल से लेते हैं या चाहे वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। इस बेसिस में हमने एनिमल्स को 3 टाइप्स में तकसीम किया हुआ है और उसकी पहली जो टाइप है वो एंडोथर्म्स हैं, जिनको प्रीवियसली वार्म ब्लडेड कहते थे या होम्योथर्म कहते थे। और दूसरी क्लास इसकी क्या है, एक्टोथर्म्स है, जिसको प्रीवियसली हम कोल्ड ब्लडेड कहते थे या पाइकिलोथर्म्स कहते थे। और इसकी थर्ड क्लास ये न्यू क्लासिफिकेशन है, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, जो इन दोनों में एडजस्ट नहीं होते थे एंडोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स में। उनके लिए ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन या लेटेस्ट क्लास जो है ना वो बनाई गई है। जो एक्टोथर्म और एंडोथर्म दोनों में नहीं आते उसको हम हेटेरोथर्म में प्लेस करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टोथर्म्स। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। और ये कौन से एनिमल्स होंगे, इनकी अगर हम बात करते हैं कि दोज एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लो मेटाबॉलिक हीट। कि ये वो जानदार हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक हीट लो होती है और ये इस काबिल नहीं होती कि उनके बॉडी टेम्परेचर को एक फिक्स्ड पॉइंट पर सेट कर सकें। तो इनको हम एक्टोथर्म कहते हैं। अच्छा, एक्टोथर्म की जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दे डिराइव मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट रेदर देन देयर ओन मेटाबॉलिज्म। के अपने मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस करने की बजाय ये एनवायरमेंटल हीट पर डिपेंड करते हैं, ये माहौल से हीट लेते हैं। दूसरे नंबर पे दे हैव लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड आर पुअरली इंसुलेटेड। ना तो इनकी कोई प्रॉपर इंसुलेशन होती है और इसके अलावा ये क्या होते हैं, इनका लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि ये एक्टोथर्म्स टेंड टू मूव अबाउट द एनवायरनमेंट, फाइंड प्लेसेस दैट मिनिमाइज हीट और कोल्ड स्ट्रेस टू देयर बॉडीज। क्योंकि इनकी लो मेटाबॉलिक हीट होती है, इनकी बॉडी इंसुलेटेड भी नहीं होती, तो इसलिए ये कोशिश करेंगे कि उन एरियाज में चले जाएं जहां पर मिनिमम हीट गेन या हीट लॉस हो या हीट स्ट्रेस इनको ना हो। तो इसलिए ये उन एरियाज में ये रहते हैं। इनकी एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो इनमें in general reptiles, amphibian fishes and invertebrate are ectotherms. Although a few reptiles, insect, fishes can raise their internal temperature, लेकिन ये जो हमने थोड़ी सी बातें की हैं, ये चंद जो स्पीशीज हैं इनको हम हेटेरोथर्म में प्लेस करते हैं और आगे हम वजह भी बताएंगे क्यों इनको हेटेरोथर्म में रखा हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टोथर्म। एक्टोथर्म क्योंकि हमने पहले भी कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया कि ये उन एरियाज में रहेंगे कि जहां पर जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हीट स्ट्रेस जो है ना वो कम से कम इंटरफेयर कर सके, बॉडी के टेम्परेचर पर जो है ना वो बैरूनी हीट कम से कम असरअंदाज हो सके, क्योंकि इनका मेटाबॉलिक हीट कम है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि इनकी इंसुलेशन भी नहीं। तो इन जनरल एक्टोथर्म्स आर मोर कॉमन इन ट्रॉपिक्स। के एक्टोथर्म जनरली ट्रॉपिक्स में रहते हैं और बिकॉज दे डू नॉट हैव टू एक्सपेंड एज मच एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर देर, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज में होता है और इनको इतना ज्यादा एनर्जी नहीं यूज करना पड़ती अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनका मेटाबॉलिक हीट ही बड़ी थोड़ी है तो इनके पास एनर्जी होती नहीं है इतनी। तो अब ये क्या करते हैं, दे डिवोट मोर एनर्जी टू फूड गैदरिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो इसलिए ये ज्यादातर एनर्जी अपनी बॉडी हीट को कंट्रोल करने की बजाय खुराक को फाइंड करने में और उसके अलावा क्या करना, रिप्रोडक्शन में ये यूज करते हैं। Indeed, in the tropics, amphibians are far more abundant than any mammals। और इसी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक्स में एम्फीबियन और रेप्टाइल मैमल्स की निस्बत ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर इनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है, सूटेबल टेम्परेचर इनकी बॉडी के लिए होता है, तो ये वहां पर आसानी से रह सकते हैं। एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स क्या होते हैं, ये पीक ऑफ एवोल्यूशन है कि दोज एनिमल्स विच जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो एक्टिवली मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड एंडोथर्म्स। ये वो एनिमल्स होंगे कि जिनकी बॉडी हीट जो है वो मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस हो रही है
और ये एक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर, और ये एनिमल राउंड द क्लॉक एक्टिव भी होंगे और ये क्या करेंगे, हर जगह पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हर जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोथर्म्स की बात करते हैं तो पहली कैरेक्टर ये है कि इनमें मेटाबॉलिकली हीट प्रोड्यूस होती है। They obtain their body heat from cellular processes. Constant source of internal heat allows them to maintain a nearly constant core temperature. कि जो metabolically heat produce होती है वही इनका constant कोर टेम्परेचर बनाती है, मेंटेन करती है। दूसरी के इनमें इंसुलेशन होती है। मोस्ट एंडोथर्म्स हैव बॉडी इंसुलेटेड बाय फार आर फीडर्स एंड अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ फैट। दूसरी बात यह है कि इनकी बॉडी वेल इंसुलेटेड होती है और इनकी जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है ये फॉरन डिसिपेट नहीं होती, एनवायरमेंट के साथ लॉस नहीं हो जाती, तो ये उन एरियाज में भी सर्वाइव कर जाते हैं जहां पर जो एक्टोथर्म्स हैं वो नहीं रह सकते। इसके बाद बात करेंगे कि एंडोथर्मी अलाउज एनिमल टू स्टेबलाइज देयर कोर टेम्परेचर सो दैट बायोकेमिकल प्रोसेस एंड नर्वस सिस्टम फंक्शंस कैन प्रोसीड एट स्टेडी हाई लेवल्स। के ये जो है, अगर एंडोथर्मी की बात करते हैं तो एंडोथर्मी इन जानदारों को अलाउ करती है कि इनका कोर टेम्परेचर इस काबल हो कि बायोकेमिकल प्रोसेस भी, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी, इनके नर्वस सिस्टम भी, इनका कोऑर्डिनेशन भी किसी तरह असरअंदाज ना हो। तो ये उन एरियाज में जैसा कि पोलर रीजन्स हैं जहां पर राउंड द क्लॉक टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग होता है, वहां पर भी जाकर ये सर्वाइव कर जाते हैं। एंडोथर्मी अलाउज सम एनिमल्स टू कॉलोनाइज हैबिटेट डिनाइड टू एक्टोथर्म्स, के उन एरियाज में भी, जैसे अभी हमने बात की पोलर रीजन्स में, अंटार्कटिक, आर्कटिक रीजन्स में भी जो है वो मैमल पाए जाते हैं और वहां पर दूसरे एक्टोथर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अब इनकी हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इनमें जनरली बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। ये एंडोथर्मिक हैं, बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर्स को। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंडोथर्म्स, इनको थोड़ा सा वजाहत से बयान करते हैं कि कन्वर्सली टू द एक्टोथर्म्स इन मॉडरेट टू कूल एनवायरनमेंट एंडोथर्म्स हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज एंड आर मोर अबंडेंट। पहली तो बात यह है कि सिलेक्टिव एडवांटेज क्यों है कि ये उन एरियाज में भी रहते हैं कि जहां पर आमतौर पर दूसरे एक्टोथर्म्स नहीं सर्वाइव कर सकते। तो ठंडे इलाकों में, बर्फानी इलाकों में, पोलर रीजन्स में, आइस कैप्स में, वहां पर ये मौजूद होते हैं। In fact, the efficient circulatory system of birds and mammals can be thought of as adaptation to endothermy and a high metabolic rate। कि circulatory system इनके लिए एक adaptation है। circulatory system जब low temperature होता है तो उसमें क्या करता है, temperature conserve करने में help करता है, और जब high temperature होता है तो body का temperature loss करने में help करता है। तो circulatory system का directly role है in the endothermy। अब देयर हाई मेटाबॉलिक रेट्स एंड इंसुलेशन अलाउ देम टू ऑक्यूपाई इवन द पोलर रीजन्स, के ये पोलर रीजन्स में भी क्या करते हैं, रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हाई मेटाबॉलिक रेट है और उसके अलावा क्या होता है, इसमें इनकी बॉडीज वेल इंसुलेटेड होती हैं, तो इसलिए इन एरियाज में, पोलर रीजन्स में, यानी कि इक्वली वेल प्लेस ऑल जगह पर ये रह सकते हैं। वेरिएशन एक्टोथर्मी की बात करते हैं। सम एक्टोथर्म्स कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। Among these are a number of reptiles that can maintain fairly constant body temperature by changing position and location during the day to equalize heat gain and heat loss। कि ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं या अपने हैबिटेट की लोकेशंस को चेंज कर लेते हैं। किस लिए? ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर हॉट एनवायरनमेंट है तो ये डे टाइम कहाँ पर होंगे, बरोज में होंगे, ताकि बॉडी इनकी जो हीट है गेन ना करे, या दूसरी एडजस्टमेंट करके। और हीट लॉस के जो फॉर एग्जांपल सर्दियों में तो ये क्या करेंगे, ये धूप में बैठेंगे, बास्किंग करेंगे और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे। और इनमें कुछ लिजर्ड्स वगैरह आती हैं जो क्या करती हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकती हैं, और कुछ डीप सी फिशेस वगैरह इसमें आती हैं। अब वेरिएशन इन एंडोथर्मी, जब हम इनकी बात करते हैं तो कुछ एंडोथर्मिक एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। सम एंडोथर्म्स कैन वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर सीजनली, हाइबरनेशन में फॉर एग्जांपल वो चेंज करते हैं। अदर्स वेरी इट ऑन अ डेली बेसिस, हमिंग बर्ड्स। तो ये फॉर एग्जांपल जो नेटर्स हैं, जो श्रीव्स हैं, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकती, और हमिंग बर्ड तो डेली रात को क्या करता है, स्लीप स्टेज में पहुंच जाता है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो कर देता है। तो डेली नाइट को अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो करके ये क्या करता है, वेरिएशन होती है। दिन टाइम इसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, लेकिन नाइट को ये मेंटेन नहीं कर सकता। तो ये वेरिएशंस हैं एंडोथर्मी की। अच्छा, अब हेट्रोथर्म्स, इनके लिए फिर एक क्लासिफिकेशन की गई, इनके लिए एक क्लास बनाई गई। इस क्लास का नाम है हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स क्या होते हैं
ये ग्रीक वर्ड हेट्रो से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है अदर या थम्स के। ये वो होंगे जो अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकेंगे, लेकिन कांस्टेंट इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, एक फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं रहेगा। तो जब हम इनकी बात करते हैं, दोज एनिमल हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, के ये कौन से होंगे कि जो थोड़ा बहुत तो एनवायरमेंट से वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट द 24/7 अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज में मेंटेन नहीं कर सकते। सम डीप फिशेज हैं, सम लिजर्ड्स हैं, बैट्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं एंड सम श्रूज। ये वो एनिमल्स हैं जो पिछली दोनों क्लासेस में एडजस्ट नहीं होते, क्योंकि सम डीप फिशेज, सम लिजर्ड ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, लेकिन एक्टोथर्मिक एनिमल रेगुलेट नहीं करते। बाकी जो दूसरे फिशेज और रेप्टाइल्स हैं वो सारे क्या हैं, एक्टोथर्म है। अब बैट्स, हमिंग बर्ड्स और श्रीव्स ये क्या है, ये आमतौर पर किस में आते हैं, एंडोथर्म्स में आते हैं, लेकिन एंडोथर्म में ये प्लेस नहीं कर सकते। इनको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करते हैं। ये एनवायरनमेंट के मुताबिक थोड़ा बहुत कई बार इनका टेम्परेचर वेरी भी हो जाता है, एनवायरनमेंट इन पर असरअंदाज हो जाता है। इसका मतलब है कि बैट्स, हमिंग बर्ड्स और श्रीव्स ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर 24/7 मेंटेन नहीं कर पाते। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटेरोथर्म की बात करते हैं। Animals that vary between self-regulating their body temperature and allowing the surrounding environment to affect it, कि ये कौन से जानवर हैं, ये कौन से एनिमल्स हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर वाले एनिमल्स हैं और जो एनवायरनमेंट पर एनवायरमेंट असरअंदाज होता है जिन पर, उन दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर कौन से हैं, एंडोथर्म्स, और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है जिन पर, वो एक्टोथर्म है। एंडोथर्म और एक्टोथर्म के दरमियान में जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोथर्म। यहां पर वो बात करेंगे डिटेल में कि फॉर एग्जांपल सम बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, कैन only maintain a high body temperature for a short period because they usually weigh less than 10 gram and have a body mass so small that they cannot generate enough heat to compensate for the heat loss across their relatively large surface area। कि अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, स्मॉल साइज होंगे, 10 ग्राम इनका वेट है, 10 ग्राम से भी कम होता है, तो ये एक तो मेटाबॉलिक हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, और दूसरा ये क्या होता है कि इनकी बॉडी स्मॉल होती है और इन पर जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा असर करता है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये 24/7 तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम ये क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, उस टाइम अपनी फीडिंग और दूसरी एक्टिविटीज कर लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द टाइम ये कहां पर जाएंगे, ये इन द स्लीप स्टेज, हाइबरनेशन, या फिर उसको हम टॉरपोर में कहेंगे, जो आगे हमिंग बर्ड में हमने डिटेल में पढ़ना। हमिंग बर्ड की बात करते हैं कि हमिंग बर्ड must devote much of the day to locating and sipping nectar, a very high calorie food source है as a constant energy source for metabolism। कि हमिंग बर्ड सारा दिन क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी खुराक की तलाश में लगा देता है सारा दिन वो, और हाई एनर्जी हाई कैलोरी फूड जो है ना वो खाता रहता है, जो उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती है। व्हेन नॉट फीडिंग, जब ये फीडिंग नहीं करता, हमिंग बर्ड्स रैपिडली रन आउट ऑफ द एनर्जी अनलेस देयर बॉडी मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस कंसिडरेबली, कि जब ये खाना नहीं खाता तो उसके साथ ही इसका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा और इसकी जो बॉडी हीट है वो लो हो जाएगी और ये स्लीप स्टेज में चला जाएगा। At night, hummingbird enter a sleep-like state called daily torpor, and their body temperature approaches that the cooler surrounding, कि उसका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के जैसा होगा, यानी डे टाइम पे ये एंडोथर्म की तरह के हैं, लेकिन रात को ये क्या करते हैं, एक्टोथर्म हो जाते हैं, जिसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एनवायरमेंट वाला हो जाता है। ये 3 क्लासेस थी जो हमने स्टडी की। अब इनको हम समराइज करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो हमने आज स्टडी किया था रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि हमने एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन क्लासिफाई किया 3 क्लासेस में। पहली क्लास थी एक्टोथर्म, दूसरी थी एंडोथर्म, तीसरी हेटेरोथर्म। तो एक्टोथर्म को हमने डिफाइन किया था कि दोज एनिमल which have low metabolic heat and poor insulation and cannot maintain their body temperature and their temperature vary accordingly with the एनवायरमेंट, कि ये वो एनिमल हैं जिनका टेम्परेचर एनवायरमेंट के साथ वेरी करता है, इंसोलेशन इनकी नहीं होती, और इसके अलावा लो मेटाबॉलिक हीट होती है, मेटाबॉलिक हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें फिशेज और एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, जनरली इनवर्टिब्रेट सारे आते हैं। एंडोथर्म्स क्या होते हैं, दोज एनिमल which maintain their body temperature,
बिकॉज दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एंड आल्सो वेल इंसुलेटेड, कि ये कौन से जानदार होंगे कि जो मेटाबॉलिक हीट भी प्रोड्यूस करते हैं और वेल इंसुलेटेड भी हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं एक नैरो रेंज में। अब तीसरी क्लासेस थी, वो हमने तीसरी क्लास जो पढ़ी हमने हेटेरोथर्म। हेटेरोथर्म्स क्या थे? जो एक्टोथर्म एंडोथर्म दोनों में एडजस्ट नहीं होते, तो ये कुछ देर के लिए तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन 24/7 ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। ये एक पीरियड के दौरान एक्टिव होंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ जो टाइम है उसमें ये क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। जैसे हमने हमिंग बर्ड की बात की कि दिन के टाइम पे वो एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली नेक्टर फीड करता रहता है और वो हाई एनर्जी रिच फूड जो है इनको एक्टिव रखती है, लेकिन रात को जब वो खाना छोड़ देता है उसके साथ ही वो डेली टॉर्पॉर स्टेज में चला जाता है और फिर अगले दिन फिर जो क्या होता है वो सुबह दोबारा अपनी जो ना लाइफस्टाइल की तरफ आ जाता है, एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत आसान सा टॉपिक था, ये ऐसा टॉपिक है कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ था और जस्ट एफएससी की तरह का है। इसके बाद आगे फिर हम थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।